प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। आपकी मुक्ति में सबसे बड़ी कौन सी बाधा है जिसको ना जान पाने के कारण आप सभी ना भक्ति सही से कर पा रहे हैं, ना आपकी मुक्ति हो पा रही। सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है, क्योंकि इसमें इस संसार में भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है, उस बाधा को हम बताने जा रहे हैं कि संसार में कौन सी बाधा है जिससे जीव भक्ति नहीं कर पाता, जिससे जीव का कल्याण नहीं हो पाता। इस बाधा को जानना बहुत जरूरी है। सत्संग बहुत ही दिव्य है। अगर भक्ति की बाधा को खत्म करना है तो सत्संग को पूरा श्रवण करना होगा। सत्संग को श्रवण करने से पहले इस चैनल को, जो परमात्मा के दिव्य ज्ञान का चैनल है, इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आने लगेंगे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश दान कर रहे हैं। सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, सत्संग को फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर भी करते हैं। प्रसारक हैं, परमार्थी हैं, सदगुरु के परम भक्त हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ रामचंद्र चौबे जी हर माह की भांति इस माह भी सदगुरु के भोजन भंडारे में विशेष दान कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साधना करते हैं, भजन करते हैं, बहुत ही दिव्य भक्त हैं। ये जिला सिद्धार्थनगर की धरती से हैं। इनके साथ भक्त श्री सुनील कुमार जी जो बर्रा कानपुर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी अति सुंदर दान है। अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु की सेवा में दान कर रहे हैं, भोजन भंडारे हेतु। खूब खूब आशीर्वाद है। भक्त श्री सुनील कुमार जी का विचार और हृदय बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छ है। भक्ति की चर्चा करना, भक्ति करना, साधना करना उनका उद्देश्य है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, इस संसार में लोगों में भक्ति की जो सबसे बड़ी बाधा है, लोगों की भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है, प्रभु की भक्ति नहीं हो पाती, जिस बाधा के कारण, उस बाधा को हम बताते हैं कि वो बाधा क्या है। साहिब कहते हैं, जब भी लगी नाता जाति का, तब लग भक्ति न हुई। नाता तोड़े हरि भजे, भक्ति कहावे सोई। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहावे सोई। इस संसार में जाति को लेकर के बहुत बड़ी भ्रम है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। 99% लोग जातिवाद में फंसे हुए। जातिवाद, धर्मवाद, इसमें संसार के ज्यादा से ज्यादा लोग फंसे हुए। साहिब कहते हैं कि जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न। जब तक तुम नाता जाति से रखोगे, तब तक तुम भक्ति नहीं कर पाओगे परमात्मा की। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न हो। अगर आपके अंदर जाति का नाता है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। नाता तोड़े हरि भजे,
भक्त कहा विश्व। जाति का नाता खत्म हो, क्योंकि संसार में कोई जाति है नहीं, संसार में कोई जाति नहीं। सज्जनों, जाति का नाता भक्ति में बाधक क्यों है? क्योंकि जब लोग जातिवाद करते हैं तो जो सत्य ज्ञान है उससे दूर हो जाते हैं। जातिवाद क्यों बाधक है, क्यों सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में? क्योंकि जब लोग जातिवाद करते हैं तो सत्य से दूर हो जाते हैं। अब संसार में क्या चलता है, संसार की क्या रीति? ब्राह्मण हैं तो वो सोचते हैं हम ऊंची जाति के हैं तो हम ब्राह्मण को ही अपना गुरु बनाएंगे, चाहे ब्राह्मण को भले कुछ आता जाता ना हो। हरिजन हैं तो हरिजन ये सोचते हैं कि हम जो हरिजन जाति को होंगे उन्हीं को अपना गुरु बनाएंगे। ठाकुर हैं तो वो सोचते हैं ठाकुर जाति को होंगे उन्हीं को अपना गुरु बनाएंगे। बहुत सारे लोग अपने अंदर ये भावना रखते हैं कि जो हमारी जाति को उन्हीं को अपना गुरु बनाए, दूसरी जाति में ना जाए। अच्छा, जाति के चलते लोग सत्य से दूर हो जाते, जाति के चलते क्या हो जाते? सत्य से दूर हो जाते, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो जातिवाद से ऊपर होता है। जहां जातिवाद होता है वहां ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जो है वो जातिवाद से ऊपर होता है। अब आपने मन में अपनी धारणा बना ली कि हम हरिजन हैं और हरिजन को ही अपना गुरु बनाएंगे। अब भले हरिजन को ज्ञान ना हो, अब आपने मन में धारणा बना ली कि हम हरिजन हैं तो हरिजन को ही गुरु बनाएंगे। अब हरिजन अगर कोई ज्ञानी नहीं है तो क्या करेंगे? तो आपकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी, आप 84 चले जाएंगे। ये जाति बंधन अगर आपने पकड़ा, मैं कहता हूं किसी भी जाति का बंधन, एक जाति नहीं, किसी भी जाति का बंधन हो, अगर जाति बंधन आपने पकड़ा तो आप मुक्ति नहीं पा सकते, भक्ति नहीं कर सकते। इस संसार में जाति बंधन को लेकर तो देश बर्बाद हो जाते हैं। लोग जातिवाद करके वोट देते हैं तो देश बर्बाद हो जाता है। जातिवाद एक वो अज्ञानता है जिसमें सारा संसार दुख पाता है। इस संसार में लोग रिश्ते भी जातिवाद के नाम पर ही करते हैं, शादियां भी जाति में ही करते हैं। अपनी जाति का है तो शादियां करेंगे, पता चले किसी किसी जाति में लड़के कम है लड़कियां ज्यादा हैं तो शादी नहीं हो रही। कभी किसी किसी जाति में लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं तो भी रिश्ते नहीं बन पा रहे। कितना दुख हो रहा है। जबकि हकीकत तो ये कि संसार में कोई जाति नहीं, ये इंसानों की एक धारणा है, ये सोच है जाति। वास्तविकता में कोई जाति नहीं। आप सभी विचार करें कि इस संसार का क्या नियम है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कहा जाता है। अगर ब्राह्मण के 4 लड़के हैं तो उन्हें ब्राह्मण ही कहा जाएगा, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र या किसी को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। वो ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ठाकुर का लड़का है तो उसको ठाकुर ही कहा जाएगा। अगर हरिजन के 5 लड़के हैं तो उसको पांचों को हरिजन ही कहा जाएगा। कहा जाएगी कि नहीं? संसार का नियम है। अब आप सभी बताएं कि इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। हम सभी ब्रह्म की औलाद हैं, हम सभी ब्रह्म से बने हुए। किससे बने हुए? ब्रह्म से। हम सभी किसकी औलाद हैं? ब्रह्म की। अब आप विचार करें कि जब हम सभी ब्रह्म की औलाद हैं, सबको ब्रह्म ने बनाया है, तो जो ब्रह्म की जाति होगी वही हम सभी की जाति होगी, क्योंकि संसार का नियम है कि ठाकुर का लड़का ठाकुर, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, वैश्य का लड़का वैश्य और शूद्र का लड़का शूद्र होता है। तो आप सभी विचार करें कि सृष्टि बनाने वाले कौन हैं? पूरे संसार को बनाने वाले कौन हैं? जगत को बनाने वाले कौन हैं? ब्रह्म निरंजन। और ब्रह्म निरंजन से हम सभी पैदा हुए हैं, तो जो ब्रह्म की जाति हुई वो हम सभी की जाति हुई। अब इस धरती पर कोई ऐसा है जो ये बता दे कि ब्रह्म की जाति क्या है? इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो बता दे कि ब्रह्म की जाति क्या है, क्योंकि ब्रह्म की, निरंजन की कोई जाति नहीं है। इसलिए उन्हीं से पैदा हम सभी हैं, तो हम सभी की भी कोई जात नहीं है। और जो इस जाति को मानता है तो सदगुरु कहते हैं कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न हो। जब लग नाता जाति का है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जाति बंधन में चल के देश बर्बाद हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं।
लोग बर्बाद हो जाते हैं। भक्ति कहां से हो पाएगी? भक्ति किसकी है? ज्ञान की। और ज्ञान जो है वो जाति बंधन मानी, ज्ञान जो है जाति बंधन से ऊंचा होता है, ऊपर होता है, आगे होता है। और जो जाति बंधन में पड़े हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक भक्ति हो नहीं सकती। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हरिजन है तो हरिजन को ही गुरु बनाएंगे, ठाकुर है तो ठाकुर को ही गुरु बनाएंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ही गुरु बनाएंगे, बनिया है तो बनिया को ही गुरु बनाएंगे। मगर नहीं, जाति जो है ये लोगों की अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता, मूर्खता। जिसने भी जाति बनाई है उसने बहुत ही अज्ञानतापूर्ण काम किया है, जो ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में भेद कर दिया। जिसने भी जाति बनाई उसने बहुत ही अज्ञानतापूर्ण काम किया है कि उसने ब्रह्म की बनाई हुई लोगों पर, ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में भेद कर दिया। ब्रह्म उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस संसार में सब समान है। इंसान कर्म से ऊंच और कर्म से नीच होता है। जन्म से सब सामान्य होते हैं। जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता है। जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता है। कर्म करने के बाद लोग पूजे जाते हैं, और कर्म गंदा होता है तो लोग मारे जाते हैं, जेल में बंद किए जाते हैं, सजा दी जाती है। कर्म के आधार पर ऊंच नीच होता है। जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर ऊंच नीच करना मूर्खता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माता की रज पिता के बुंदा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। माता की रज पिता के बिंदा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। सदगुरु क्या कहते हैं? माता की रज और पिता के वीर से ही सबकी उत्पत्ति होती है। माता की रज से और पिता के वीर के संयोजन से, मेल से ही ये शरीर बनता है, ये 5 तत्व का पुतला बनता है। अब ब्राह्मण भी उसी संयोजन से पैदा हुआ है, और शूद्र भी उसी माता की रज और पिता के वीर के संयोजन से पैदा हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं कि अब किसे ब्राह्मण और किसे शूद्र कहोगे? अब इसमें कुछ लोग ब्राह्मणवादी विचार को मानते हैं, तो कहते हैं कि हम महान हैं, हम महान हैं। तो साहिब कहते हैं, जो तू बाभन बाभनी को जाया, और राहते क्यों नहीं आया। साहिब कहते हैं, अगर तुम ब्राह्मण अपने आप को महान मानते हो तो जिस रास्ते से शूद्र का जन्म हुआ है उस रास्ते से क्यों तुम जन्म लेते हो? किसी दूसरे रास्ते से जन्म लेकर दिखाओ, तब तो मैं मानूं कि नहीं तुम महान हो, तुम ऊंच हो। जिस रास्ते से शूद्र जन्म ले रहा है उसी रास्ते से तुम भी जन्म ले रहे हो। जिस माता की रज और पिता के वीर से शूद्र का जन्म हो रहा है, शूद्र की शरीर बन रही है, उसी माता की रज और उसी पिता के वीर से ब्राह्मण की भी शरीर का निर्माण हो रहा है। अब जब निर्माण करने की प्रक्रिया एक है और आने का रास्ता एक है, तो इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र हो गया? इस अज्ञानता को अपने दिमाग से निकालना होगा अगर परमात्मा की सत्य भक्ति करना है तो। अगर इस जातिवाद की अज्ञानता को दिमाग में भरे रखा तो साहिब कहते हैं, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्ति कहावे सोए। अगर हरिजन में ज्ञानी गुरु नहीं है, ब्राह्मण में ज्ञानी गुरु है, तो आप हरिजन को ही अगर अपना गुरु बनाएंगे तो ज्ञान से तो वंचित हो जाएंगे आप, सत्य भक्ति से। जैसे ब्राह्मण ज्ञानी है, हरिजन में ज्ञान नहीं है। अब आपने ठान लिया कि मैं हरिजन हूं, हरिजन को ही अपना गुरु बनाऊंगा, तब तो आप सत्य ज्ञान से दूर हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं और आपने ठान लिया कि ब्राह्मण को ही मैं गुरु बनाऊंगा, ब्राह्मण अगर कोई ज्ञानी नहीं है उस समय,
क्षुद्र ज्ञानी है या हरिजन ज्ञानी है, तब तो ब्राह्मण भाई भी सत्य ज्ञान से दूर हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इस जाति के नाते को खत्म कर दो, तभी भक्ति कर पाओगे, तभी सही ज्ञान मिलेगा और तुम मुक्त हो पाओगे। नहीं तो जब लग जाति का नाता तुम्हारे अंदर है तब तक भक्ति हो नहीं सकती तुमसे, सत्य ज्ञान को तुम प्राप्त कर नहीं सकते, मुक्ति हो नहीं सकती। आपका नाता जाति से नहीं ज्ञान से होना चाहिए। नाता किससे होना चाहिए? ज्ञान से। जहां ज्ञान हो वही आपके अपने। आजकल क्या कि लोग अपनी जाति वाले को अपना मानते नहीं, जहां ज्ञान मिले वहां आपका अपनापन होना चाहिए। और सबके जाति के अपने अपनापन को लोग कहते हैं कि मेरे हैं ये अपने। और इस संसार में सबसे बड़ी बात बताऊं आपको क्या है? सबसे बड़ी जाति क्या है? सबके अपने कौन है? साहिब कहते हैं जाति जाति की पाहुनी, जाति जाति को जाए, साहिब सबकी जाति है, सब घट रहे समाए। जाति जात के लोग अपनी जाति को मानते हैं, यानी अपनी जाति को अपना मानते हैं कि मेरे ये मुख्य हैं, मेरे हैं अपने। मगर सबके जो अपने हैं, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, जो सबके हित में बात करने वाले, जो सबका हित करने वाले, वो कौन है? साहब। सबकी जाति यानी सबके अपने जो साहब हैं उनकी भक्ति करो, उनको अपनी जाति का मानो, तब आपकी मुक्ति होगी। यानी जाति का मतलब लोग हितैषी मानते ना कि ये अपना है, ये हमारे, मगर नहीं, असली जाति जो है वो साहिब है, क्योंकि वो सबके घट में है। वो किसी कोई भी घट ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो, इसलिए सब अपनी एक जाति के हैं। सब एक जाति के कैसे हैं कि साहब सबके जाति हैं, सब घट रहे समाये। साहिब सबके घटों में समाये, इसलिए हम सब एक हैं। हम सभी में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच या कोई नीच नहीं। साहिब क्या कहते हैं? मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। आप में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा, सबके घटों में परमात्मा है। किसे ऊंच और किसे नीच कहोगे? बताओ, सब में परमात्मा है। इसलिए ये जातिवाद का भेदभाव अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो सबको समान देखें, अपने बराबर देखें। अगर आप शूद्र हैं तो सबको अपने बराबर देखें। ठाकुर हैं तो इन जातियों को खत्म करें, समाज भी सभ्य बन जाएगा, देश भी बहुत विकास में जाएगा, और आप सभी के जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी आनंद ही आनंद घुल जाएगा। ये जातिवाद ने पूरे मानव समाज को तोड़ करके रखा है। हमारा समाज जातिवाद के चलते इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि एक इंसान की जान के प्यासे हो गए। एक इंसान को देखना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है? जाति और धर्म। जाति और धर्म ये ऐसे हथियार हैं जिनसे लोग अपने लोगों को ही काट रहे हैं, अपनों से ही झगड़ा कर रहे हैं, अपनों से ही दुश्मनी कर रहे हैं, अपनों को ही मारने पर तुले हुए। इसलिए इन जाति धर्म को दूर करके ही परमात्मा को जाना जा सकता है, क्योंकि जाति और धर्म नफरत सिखाता है। मुसलमान कहता है हिंदू का, फिर हिंदू कहता है मुसलमान अच्छे नहीं। मगर नहीं, ये जाति धर्म को हटाना है। साहिब क्या कहते हैं? सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। साहिब क्या कहते हैं? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। जहां दया होती है वही धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप धर्मी नहीं है। दया है
तो आप धर्मी। अगर दया नहीं है तो आप धर्म से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मन की मानंदी बना करके, मन का विचार बनाकर, मन की कल्पना बना करके धर्म का नाम दे देना, उससे धर्म नहीं हो जाता। धर्म क्या है? दया। दया ही असली धर्म है। इसलिए जातिवाद को खत्म करें, आपस में प्रेम करें और सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करें। अगर भक्ति में भी आकर के आपके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, ऊंच नीच का भेदभाव भरा हुआ है, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जाति। क्या बाधा है? जाति। और ज्ञान का नाता जाति से नहीं होता है। जाति से ऊपर उठोगे तब सत्य ज्ञान मिलेगा, और जब सत्य ज्ञान मिलेगा तब भक्ति कर पाओगे। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आप किसी भी जाति के हो, जाति मत माने। किसी भी जाति में शादी करें, किसी भी जाति में विवाह करें, जाति बंधन ने आपको रोक रखा है, बांध रखा है। जिस जाति में आपको अच्छा लड़का मिलता है, उस जाति में अपने बच्चों का विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई जाति नहीं है संसार में। एकता बनाए, आपस में प्रेम बनाए और सदगुरु की भक्ति करें। जाति मत देखकर करें। संसार क्या कहता है इसको मत देखें। संसार आप बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा धीरे धीरे। पहल तो करें, आप पहल तो करें, आप बदलेंगे संसार बदल जाएगा। और जब तक आप नहीं बदलेंगे, संसार की कुरीतियां बदल नहीं सकती, क्योंकि कुरीतियां आपसे चलती हैं। इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें, जातिवाद को खत्म करें, हर बिरादरी में शादी करें, हर जाति में शादी करें। इन चीजों को खत्म करके हम सभी को एक होना है। जब हम सब एक होंगे तब सत्य की खोज करेंगे, और जब सत्य मिलेगा तब भक्ति होगी। इसलिए जातिवाद को आज से विदाई कर दो इसकी। साहिब क्या कहते हैं? जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्ति कहावे सोए। इसलिए जाति का नाता तोड़ें तभी सही भक्ति हो पाएगी। अगर आप कबीर पंथ में भी आ गए हैं और जाति का अहंकार है आपके अंदर कि हम ऊंची जात के हैं या हम नीची जात के हैं या हम इस जाति के हैं, तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति जाति को साइड में रखें, प्रेम और सदगुरु के सत्य विचार को पकड़ करके चलें, सबसे प्रेम करें, तभी आपकी भक्ति भी सफल होगी और तभी आप मुक्त भी हो पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, तो आप सभी कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो ग्रंथ को सस्ते दामों में प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली साखी ग्रंथ, और बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी 5 किताबें लिखी हैं। बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक बार हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को या जाति विशेष के लोगों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, धर्म के लोगों को दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है। मेरा विचार सदगुरु कबीर साहब के विचार से ही है। सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं, मैं उसी बात को आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। मैं तो एक माध्यम हूं, बात तो सब सदगुरु कबीर साहब की है। मेरा उद्देश्य है कि जातिवाद खत्म करके हम सभी एक हो, जो हमारा बिखरा समाज है वो एक हो जाए, और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जाति बंधन तोड़ेंगे तभी भक्ति भी होगी, तभी हम सत्य की खोज कर पाएंगे। नहीं तो जाति बंधन तो केवल अंधकार की तरफ ले जाता है, प्रकाश की तरफ कभी नहीं जाता है। हमारा उद्देश्य जाति बंधन को खत्म करके एकता लाना है, सदगुरु की भक्ति कराना है, जीव को मुक्ति देना है। बस इसके अलावा आप सभी की भावनाओं को, आप सभी के हृदय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर हमारी किसी भी शब्द से, किसी भी वाणी से आप सभी किसी भी महापुरुष, जाति विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को, श्रोतागणों को कष्ट लग गया हो,
तो पुनः आप सभी के चरणों में हम सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब